स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन करे थे एलएचएस को लेकर चले थे और आरएचएस हमने जो प्रूफ की थी उससे जस्ट अलग है ये क्वेश्चन। हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करें साइन 75 डिग्री की। साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इससे पहले की एक्सरसाइज में 3.2 में भी हमने वैल्यूज फाइंड की थी, आपको याद हो तो मैंने एक कुछ नंबर लिए थे, वहां पर भी वहां पे डिजिट दी हुई थी 1410 डिग्री, ऐसा कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो हमने वहां क्या किया था, वहां हमने इसे 180 से डिवाइड दिया था, फिर फॉर्मूला लगाया था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर उसके बाद में हमने क्वाड्रेंट फाइंड आउट किया था। ऐसा ही कुछ सिनेरियो था वहां पर अब जो है यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये सिनेरियो काम नहीं आएगा। यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ ट्रिक को थोड़ा सा चेंज करना होगा हमारी। यहाँ ये चीज काम नहीं आएगी कि आप 75 को 180 से डिवाइड दे रहे हैं, और वैसे भी डिवाइड दे भी नहीं सकते, डिवाइड दे रहे हैं साथ ही साथ में, ये यहाँ पर नहीं होगा। ओके, यहाँ थोड़ा सा अलग है सिस्टम। कैसे, देखिए साइन 75 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 75 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 75 डिग्री को आप किस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 45 और 30 दोनों को ऐड करो 75 आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग लिख दिया इस तरह से। अब देखिए, इसको इस तरह से लिखने के बाद में आपको बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ मैंने किस तरह से लिख दिया इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा, ये जो मैंने ब्रेक किया है ना, इसको और भी तरीके से ब्रेक कर सकते थे 75 को। मैंने 45 और 30 ही क्यों लिया, मैंने इसीलिए लिया 45 और 30 डिग्री क्योंकि मुझे उन दोनों की वैल्यू पता है। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे अभी, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या करना है, जो दो डिजिट्स लें आप, जो दो वैल्यू लें, वो दो वैल्यूज की हमें वैल्यू पता हो, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यहाँ पर रहती है उसकी मुझे वैल्यू पता हो। मतलब ऐसा ब्रेक करो जैसे कि यहाँ पर 0 है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, 60 की और 90 की, इनकी मुझे वैल्यूज पता है। तो ऐसा ब्रेक करो कि आपको ये वैल्यूज जो है मालूम हो। ओके, इस तरह से इसको हमें ब्रेक करना है। सबसे पहले ये इंटेंशन होना चाहिए हमारा। क्यों ऐसा, मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, जो ब्रेक करोगे वैल्यू वो इस तरह से करना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल में मेरे पास हो। क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे सारे के सारे, जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि ब्रेक इजीली हो और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी आपको मिलती हो। तो आपको ब्रेक इस तरह से करना है क्वेश्चंस को। ओके, तो देखिए मैंने 75 को ब्रेक कर दिया। अब साइन 45 प्लस 30 डिग्री ऐसा कुछ बन गया मेरे पास। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज से पहले, मैंने कुछ फॉर्मूले आपको पार्ट्स में पढ़ाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इस तरह से मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो उन फॉर्मूले का यहाँ यूज होगा। आप कैसे, ये देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लर्नर्स, पार्ट 1 में पढ़ाया था, पार्ट 2 में पढ़ाया था मैंने आपको। ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकती हैं फॉर्मूले को, अगर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपने नहीं पढ़ा है इस फॉर्मूले को। तो देखिए, ये आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट्स करनी है और कुछ नहीं करना है। ए को मान लो 45, बी को मान लो 30, वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए, साइन ए की वैल्यू मतलब 45, 45 मल्टीप्लाई कॉस बी, कॉस बी मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस, पहले आपको इस तरह से लिख के बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में कॉस ए को क्या माना है हमने 45, तो कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन बी मतलब 30 डिग्री। ये देखिए ये आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस खाली। तो साइन 45 डिग्री मैंने टेबल यहां बना रखी है, साइन 45 डिग्री दैट मीन्स 1/√2। उसके बाद में कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2। कुछ प्रूव नहीं करना है यहाँ पर, खाली आपको वैल्यू निकालनी है, प्लस
cos 45, तो cos 45 डिग्री मतलब 1/√2। फिर मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब 1/2। अब इसको हम पूरा का पूरा सही तरीके से लिख देंगे। √3 2√2 प्लस 1 और 2√2। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 या फिर इस तरह से लिखिए √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया लर्नर्स आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एज यूजुअल क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में भी। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री दिया हुआ है हमें। अब 10 15 डिग्री को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, देखिए इस तरह से कर सकते हैं। 15 डिग्री को 45 डिग्री और 30 डिग्री सेपरेट कर दो। 45 में तो 30 डिग्री तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, a माइनस बी। देखिए फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, आप ध्यान से देखें तो 10a माइनस बी, ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेते हैं। कैसे, 10 लर्नर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल गई, आपको ये पहले लिख के बताना है कि भाई 15 कैसे ब्रेक हो रहा है, उसके बाद में आपको फॉर्मूला भी लिख के बताना है, और फॉर्मूले के बाद में आपको वैल्यूज को पुट करना है। ठीक, तो वैल्यू के पहले आपको जो आपने ब्रेक किया इसके पहले, इसके बाद में सॉरी, आपको यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिखना है। इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपको, और साथ ही साथ में आपको टीचर जो है वो ज्यादा मार्क्स देता है। इसीलिए देता है कि भाई फॉर्मूला पता है स्टूडेंट को, और क्वेश्चंस भी उन्हें अच्छे से आते हैं स्टूडेंट्स को। तो टीचर्स को ये लगता है कि हाँ भी काफी अच्छा वो ब्राइट स्टूडेंट है और क्वेश्चन सारे आते हैं उसे। ओके, तो इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है साथ ही साथ में। तो आपको फॉर्मूला जो है वो मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिखना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, यही फॉर्मूला होता है हमारा। मैंने आपको बताया था इसको किस तरह से हम लिखते हैं, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब a और b इसको हमने माना है तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे बस। 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 1 प्लस 10 45 डिग्री एंड 10 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे। 10 45 देखिए क्या होता है 1, माइनस 10 30 डिग्री मतलब 1/√3 अपॉन 1 प्लस 45 तो 1 होता है, 10 30 कितना होता है 1/√3। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे √3 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन ये √3 प्लस 1 अपॉन √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये लीजिए हमारे पास